तो तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं और ये नीचे बह रही है टॉन्स नदी, जिसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अभी सुबह के लगभग 6 बजने वाले हैं। आवाज़ आपको बहुत साफ नहीं आ रही होगी क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है, उसके माइक में आ रही होगी वो। और एक छोटी सी साइकिल राइड पर मैं निकला हूँ। छोटी सी इस मायने में कि बस एक छोटा सा बैग है पीछे और एक सामने छोटा सा बैग है, तो ये छोटी ही होगी। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। अभी मैं कोटी वाले रोड पर हूँ, मतलब जो यहाँ से फिर उसके बाद मीनस पुल होते हुए फिर जाता है रोडू तक। पर खैर रोडू बहुत दूर है, मैं तो इस रोड पर निकला हूँ। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। आज 5 सितंबर है, तारीख आपको बता दूँ मैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर हम शूटिंग किया था, हमने फिल्म की कल्याणी की कुछ इस जगह पे हमने शूटिंग की थी। और यहाँ भी सेंटर है बिल्कुल वीडियो का लगभग यहाँ पर। और अभी देखिए आप, पूरा का पूरा ये सब पानी से डूब गया है। और ये एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग है, इस झरने से पानी आ रहा है और यहाँ से हमें क्रॉस करना है। तो जस्ट लुक एट दिस प्लेस। देखिए आपको एक प्यारा सा गांव में दिखाता हूँ। और ये है घर, ध्यान से देखिए घर को। मुझे नहीं पता कि आपको ये कैसा लगेगा, तो सोचिए पीछे ये पूरे मक्की के खेत हैं और यहाँ ये छोटा सा प्यारा सा घर, जिसको भी शायद वो कंक्रीट भी करने लग रहे हैं। देख रहे होंगे आप, कंस्ट्रक्शन हो रही है। और अभी कितना प्यारा लग रहा है, देखिए छोटे छोटे घर हैं यहाँ पर। देखिए नीचे बह रही है नदी। तो बहुत ही धीरे धीरे चलते चलते मैं लगभग 11 किलोमीटर करीब अपने घर से आया हूँ। और बीच में इतने सुंदर सुंदर झरने हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है। तो ये सामने धमोग मंदिर आ गया है और आपको चढ़ाई नहीं लग रही होगी, पर काफ़ी चढ़ाई है यहाँ पर। तो लगभग 23 किलोमीटर अपने घर से आ गया हूँ मैं। और ये देखिए सुंदर सी एक ये यहाँ पर नदी बह रही है। नदी तो नहीं कहूँगा, है तो एक नाला, पर बरसात में हर नाला एक नदी बन जाता है। तो लीजिए मैं कोटी पहुँच गया हूँ, कोटी कॉलोनी। और इस समय हो रहा है 8:30, 8:30 बज रहे हैं। तो लगभग अभी 27.5 मतलब 27.5 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद मैं कोटी कॉलोनी पहुंच गया हूं। और ये नाश्ते का समय है, यहाँ पर नाश्ता कर फिर यहाँ से आगे बढ़ा जाएगा। ये चाड़ी बांध अभी पूरी तरीके से
खाली है, पानी सारा यहाँ से अभी नीचे छोड़ दिया जा रहा है, पानी रोका नहीं जा रहा है यहाँ पर। तो मैं इछाड़ी डैम पहुँच गया हूँ और अभी इस समय पानी बिल्कुल नहीं है इछाड़ी डैम में, सीधे सारे गेट खोल दिए गए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे गेट नीचे से बिल्कुल खुले हुए हैं, तो पानी नहीं रोका जा रहा है अभी। तो इछाड़ी डैम से थोड़ा आगे आकर देखिए एक सुंदर और झरना। तो लगभग 45 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर मैं अभी लंच के लिए, मतलब दोपहर के भोजन के लिए रुका हूँ यहाँ पर। दोपहर के भोजन का समय तो नहीं हुआ, पर मुझे लगता है कुछ खाते रहना चाहिए और रेस्ट भी हो जाएगा खाने से। तो ये छोटा सा एक यहाँ पर ढाबा है और चारों ओर है ये रास्ता, हरियाली, पहाड़ और ये पानी और नदी नीचे। आप में से शायद बहुत से लोग पहचान पाएंगे इस जगह को। यह है क्वानू और मैं लगभग दोपहर के 1 बजे क्वानू पहुंच गया हूं। पसीना अच्छा खासा आ रहा है, हीरो ना मैं हूं ना मैं लग रहा हूं। तो धूप अच्छी खासी हो रही है, कभी धूप आ रही है कभी जा रही है। खराब नहीं है, मतलब बारिश का डर है ना, बाकी तो कोई ठीक है। मिनस तो थाने में भी मिनस से आ रहा हूँ मैं। अच्छा, मिनस कितना है यहाँ से? 17 किलोमीटर। 17 दोपहर के बजने वाले हैं 3, 2:42 हो रहे हैं और अभी लगभग मैं 4 किलोमीटर दूर हूँ मीनस से। धूप करारी है भाई, बिल्कुल करारी, और थकान भी लगी हुई है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। शकल तो नहीं पहचान पा रहा हूँ मैं अपनी, कैसा लग रहा हूँ मैं? एम आई दिस? चलिए मिलते हैं मीनस पर। ये खड़ी है हमारी साइकिल जो हमें यहाँ तक लाई है, ये जिसे हम यहाँ तक लाए हैं, या हम दोनों साथ में आए हैं। तो लीजिए, मैं मीनस पुल पर पहुँच गया हूँ, मतलब पहुँचने वाला हूँ, और सामने मीनस है। फिर पहुँच करके यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर आराम करने का मौका मिलेगा। तो मीनस में जो छोटा सा बाज़ार है वहाँ मैं पहुँचा हूँ। अभी दिन का खाना खा रहा हूँ। दिन कहो, रात कहो, जो भी कहो, तो जब मौका मिले तब खा लूँ। तो नीचे ये कोई नदी आ रही है, हिमाचल में हर नदी को गिरी कहते हैं, तो ये गिरी आ रही है। यहाँ से अब चढ़ाई पूरी स्टार्ट होगी, लगभग 10 किलोमीटर की तो बिल्कुल दिखने वाली चढ़ाई है। जो चढ़ाई है, वैसे तो चढ़ाई पूरी ही चढ़ाई है, क्योंकि मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ, मतलब नदी के किनारे किनारे ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो चढ़ाई तो है ही, पर अभी बिल्कुल स्टीप खड़ी चढ़ाई जैसा कुछ है। यहाँ से देखते हैं कितना समय लगता है। अभी 3 बज रहे हैं दोपहर के। मुझे 8 बजे तक भी मैं साइकिल चला सकता हूँ आज, तो मतलब मेरे पास 5 घंटे हैं। 5 घंटे में अगर, क्योंकि पूरा दिन थका हुआ हूँ, तो अगर 8 किलोमीटर आवर की स्पीड भी ले सका तो काफ़ी आगे पहुँच सकता हूँ। देखते हैं क्या होता है। वो मीनस पुल नीचे देख रहे हैं आप, और मैं जा रहा हूँ गुम्मा की ओर।
बार ये पहाड़ पूरा, इसमें पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से, ये आगे तक ऐसा ही है। मीनस के बाद से लगातार चढ़ाई है, तो लगभग 95% तो चला के चढ़ रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर लिगामेंट और टेंडन तक प्रेशर पहुँचेगा, वो नहीं पहुँचाना है। और अभी सामने केवल चढ़ाई दिख रही है, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। तो चलिए खैर, सोने के लिए तो मैं भी नहीं आया हूँ यहाँ पर। तो फेडिज पुल पहुँच गए हमसे मतलब मैं और KTM। तो टाइम लगभग 5:00 हो रहे हैं, और यहाँ से त्यूनी लगभग 27 किलोमीटर है, और 37 किलोमीटर है यहाँ से हनूल, तो 37 से भी ज़्यादा है थोड़ा, तो लगभग 40 किलोमीटर बचा है। तो आई एम नॉट श्योर कि आज तो नहीं जा पाएंगे, शायद कोशिश करते हैं, देखिए कहाँ तक जाते हैं। अगर घुटने में समस्या ना होती तो भगा लेता मैं, पर अभी वो तो संभव नहीं है। तो ये है फेडिज पुल, सामने दिख रहा है, आगे आ गया हूँ मैं यहाँ से। सामने वाला वो रास्ता जाता है नेहरवा चौपाल की तरफ, चूड़धार की ओर, और जिस पे मैं आया हूँ ये हनूल की ओर, रोडू की ओर। तो पहली बार पूरे रास्ते में ऐसा वीडियो बना रहा हूँ मैं कि आपको रास्ता दिखा रहा हूँ। तो लगभग 98 किलोमीटर्स सुबह से अभी तक चल चुका हूँ, और शायद अणु पहुँचने वाला हूँ। तो ऐसी वीडियो बनाना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक के नियमों के खिलाफ है ये। हाथ में फ़ोन पकड़ो और वीडियो बनाओ। GoPro की बैटरीज ख़राब हैं, तो वो तो चल नहीं रहा है, और अभी काफ़ी आगे, मैंने इतना सोचा नहीं था कि अभी यहाँ इतनी जल्दी पहुँच जाऊँगा। तो अभी उम्मीद लग रही है कि शायद काफ़ी आगे तक पहुँचा जा सकता है आज। देखिए कहाँ तक पहुँचते हैं। आप देख ही सकते हैं बारिश होनी शुरू हो गई है यहाँ पर। अभी मैं त्यूनी भी नहीं पहुँचा हूँ, लगभग 10 किलोमीटर यहाँ से त्यूनी होगा कम से कम। तो देखते हैं कैसे सामान बचाएंगे अपना। मैं रेनकोट जैसा कुछ लाया ही नहीं हूँ। ये हो रही है बारिश, आहा बारिश हो रही है, अभी कुछ कम हुई है, और मैं पहुंच गया हूं त्यूनी। वीडियो की क्वालिटी के लिए बहुत सॉरी, क्योंकि लेंस गंदा है। ये मेरा बैग जिसको मैंने थैली में कवर किया है, ये मेरी साइकिल, और ये त्यूनी का ब्रिज। अब यहाँ से हनूल की तरफ जाऊँगा, जल्दी जाना पड़ेगा, टाइम नहीं है। तो बीच में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, मैंने वीडियो नहीं बनाई, उसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी आप सभी से। रात के बज रहे हैं 7:30, और मैं मेन दरख्त से आगे आ गया हूँ। और आप देखिए अभी तक इतनी बारिश हो रही थी, और जबकि मुझे बहुत डर था कि इतने अंधेरे में कैसे जाऊँगा। तो सामने देखिए चंद्रदेव कैसा प्रकाश दिखा रहे हैं। मेरे पास लाइट ज़रूर है, बट ये उतनी पावरफुल लाइट नहीं है। तो इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस हेयर। ये टॉर्च लाइट है मेरी साइकिल की, जिसमें ये वीडियो बना रहा हूँ। तो 8:30 बज रहे हैं। आई होप 20 मिनट में मैं पहुँचूँगा। 8 किलोमीटर और बचा है। जो आप सामने देख रहे हैं ये है हनूल, और मैं हनूल पहुंच गया हूं। अगर आप देख पा रहे हैं तो
सामने देखिए महासू देवता मंदिर और यह है हनोल मंदिर का द्वार और मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। बोलो जय महासू महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। तो यहाँ से मैं नीचे उतर रहा हूँ, अब मंदिर की ओर जा रहा हूँ। तो ये है अपनी साइकिल और ये हम पहुँच गए हैं हनोल मंदिर के प्रवेश द्वार पर। ओम नमः शिवाय। तो ये रही अपनी साइकिल और मैं पहुंच गया हूँ हनोल मंदिर में। महासू महाराज का ये धाम। आज सुबह 6 बजे जब विकास नगर से यात्रा प्रारंभ की थी तो मुझे पूरा विश्वास तो नहीं था कि मैं आज पहुंच पाऊंगा, पर बारिश भी हुई, धूप भी आई और उसके बाद भी हम पहुंच गए हैं। जय महासू महाराज की। ओम नमः शिवाय। तो आज का जो रात्रि विश्राम है वो यहाँ पर है। ये है रूम नंबर 5 और अभी मंदिर भी वापस दोबारा जाएंगे। बीच में क्या हुआ, मेरा फ़ोन हो गया स्विच ऑफ, बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो हमने भंडारे का प्रसाद भी लिया तो पर उसकी कोई वीडियो बन नहीं पाई। तो चलिए चलते हैं। तो मैं उस समय वीडियो बना रहा था और फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई। तो अभी यहाँ पर 10 बजे की जो पूजा होती है उसमें ईश्वर की आराधना की और आप पीछे देख सकते हैं महासू महाराज का ये मंदिर। बहुत ही अनूठी अनुभूति है। ऐसा अनुभव मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उन सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ, अपने परिवार को धन्यवाद देता हूँ जिनकी वजह से यहाँ आ पाया हूँ। आज का अनुभव अविस्मरणीय है। जब मैं सुबह 6 बजे घर से चला था तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं एक ही दिन में हनोल पहुंच जाऊंगा, पर ये ईश्वर की इच्छा थी और 8:30 बजे मैं हनोल मंदिर पहुंच गया था। त्यूनी से हनोल तक बिल्कुल अंधेरा हो गया था और उस अंधेरे में मैं कुछ घबराया हुआ भी था क्योंकि बारिश भी बहुत हो रही थी। पर उसी बारिश के बीच एक चमत्कार कहिए कि चंद्रमा बिल्कुल अपने पूर्ण स्वरूप में, और चंद्रमा की जो रोशनी थी, कुछ मेरे पास छोटी सी लाइट भी थी, वो भी थी, पर चंद्रमा की रोशनी ने पूरी जो घाटी है उसको बिल्कुल जगमगा दिया और मेरा जो भय था वो ख़त्म हो गया। तो आज सुबह जब घर से चला था तो बिल्कुल धूप थी और मतलब 6 बजे चला था, आसमान साफ़ था। कोटी के आसपास से मुझे धूप लगनी शुरू हुई, धूप दिखनी शुरू हुई, फिर इतनी धूप हुई कि पसीना पसीना मैं पूरी तरीके से हो गया। फिर उसके बाद अटाल से बारिश होनी शुरू हुई, इतनी बारिश हुई कि मैं पूरा का पूरा पानी में भीग गया और फिर अंधेरा हो गया और तो मतलब इतनी सारी चीज़ें हुई। मुझे अपना बैग बचाना बड़ा मुश्किल हो गया, पर उन सब के बावजूद यहाँ पर उपस्थित हूँ, मंदिर में हूँ। इतनी अच्छी अनुभूति है कि शब्दों में इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो ये वाला जो वीडियो है इसमें आप देखेंगे कि अटाल के बाद बहुत ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना पाया। उसका कारण भी ये था कि वहाँ से बारिश होने लगी और मैं फ़ोन जो बचाना था, वैसे तो ये सैमसंग S24 अल्ट्रा है, पर ये भी पानी इसके अंदर जा रहा है, ऐसा मैंने देखा पिछली बार जब हुआ तो इसको मैंने बचाया, इसलिए ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं बनाई।
फिर बाद में कुछ थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाई है। तो ये कोई बहुत सिनेमैटिक तरीके का वीडियो नहीं होगा, पर एक सामान्य वीडियो होगा। तो एक याद होगी, एक मेरा अनुभव है इस पूरी वीडियो में। तो आशा है मुझे तो सदैव ही अच्छा लगेगा, मुझे तो हमेशा ही अच्छा लगेगा ये। पर पूरी आशा है कि आप सबको भी जो देख रहे हैं, मित्र हैं मेरे, साथी हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। गाड़ी से मैं हनोल बहुत बार आया हूँ, बाइक से बहुत बार आया हूँ। एक बार मैं साइकिल से भी पहले हनोल आया हूँ। तब मैं बाड़वाला से चक्राता तक, और फिर चक्राता रुक गया था मैं एक रात के लिए, फिर मैं आया था हनोल। तो 2 दिन मुझे आने में लगे थे, 1 दिन वापस जाने में लगा था। पर आज जो मैं यहाँ पहुँचा हूँ, एक ही दिन में लगभग 130 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से पूरी करके मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। तो ये ईश्वर की ही इच्छा है, अन्यथा ऐसा संभव नहीं था, होना था। तो एक बार पुनः मैं ईश्वर के चरणों में प्रणाम करता हूँ, और आप सब के लिए बहुत बहुत ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब की जो सफल, आपकी जो शुभ मंगल कामनाएं हों, वो सब पूरी हों। आप सब के जीवन में समृद्धि, सुख और शांति हो। तो अब समय है, 1-2 छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ मंदिर की, उसके बाद समय है कि मैं सो जाऊँ। थकान भी लगी है, कल वापस 128 किलोमीटर की यात्रा करनी है। तो चलिए सिनेमैटिक कुछ वीडियोस देखते हैं। क्या मैंने सिनेमैटिक कहा था? सिनेमैटिक बिल्कुल नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा वीडियोस जो इस परिसर की हैं, मंदिर की हैं, वो मैंने बनाई। अब समय हो गया कि मैं सोने जाऊं, तो चलिए। अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि लगभग अणु के पास ना, हाँ अणु के पास मुझे एक पति पत्नी बाइक पर, और उनके साथ एक बेटी 3 साल की उनकी मुझे मिली। तो उनसे वो मुझे देख के रुक गए, और फिर उनसे बात की तो पता चला वो बाड़वाला से ही हैं, मेरे ही गांव से थे। तो बल्कि वो तो जो पुरुष हैं वो तो मेरे ही कमरे में रुके हैं, मेरे बिल्कुल बगल में रुके हैं। बहुत ही अच्छे आदमी हैं। तो नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, तो बताऊँगा आपको उनका नाम। ये खड़ी है हमारी साइकिल, और हम अंदर सामने जो पीछे कमरे का दरवाज़ा दिख रहा है वहाँ पर हमें, और ये साइकिल यहाँ पर रहेगी। तो सीट ही ढक पाया हूँ, ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं पाया हूँ। सॉरी साइकिल। तो जी आज है 6 तारीख और सुबह हो गई है यहाँ अनोल में, और समय हो रहा है लगभग 6:40, और साइकिल अपनी वो खड़ी है। सामान ऑलमोस्ट तैयार है, सामान ही बहुत कम है, बस एक छोटा बैग है पीछे। तो चलने के लिए तैयार हैं। अभी मंदिर जाएंगे, फिर वहाँ से वापस लगभग 15 मिनट में वापसी की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं। एक बार पुनः मंदिर में प्रवेश, इस बार प्रसाद के साथ। हेलमेट तो उतारना ही पड़ेगा। तो जाता हूँ। तो अब समय हो गया है अनोल से घर की ओर वापसी में प्रस्थान करने का। सुबह के 7 बज रहे हैं और सूर्यदेव जगमगा रहे हैं। देखते हैं, रास्ते में धूप रहती है तो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं वापसी की यात्रा। देखिए रास्ते लगभग हर जगह बरसात की वजह से गिरे हुए हैं। कल रात को तो आते हुए कोई दृश्य आप नहीं देख पाए थे, क्योंकि बारिश भी हो रही थी, कैमरा भी धुंधला हो गया था, मैं भी थका हुआ ही था। तो अभी देखिए कितना सुंदर स्थान है। मुख्य गेट तक साइकिल थोड़ा ड्रैग करके ले जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ एक मुझे फ़ोटो खींचनी है। उसके बाद चल पड़ेंगे अपनी साइकिल पर
तो अब ये मुख्य द्वार है हनुल मंदिर का और यहाँ से वापसी की यात्रा प्रारंभ होगी। अब कुछ वीडियोज़ आपको रास्ते में मिलेंगे। मुख्यतः जो वीडियो हैं वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ से यात्रा प्रारंभ करते हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय। कल रात पिछले 1-2 दिन से इतनी बारिश हो रही है, कल रात भी बारिश हुई। देखिए वो सामने जो पेड़ है वो बेचारा बिल्कुल गिरने को है। तो रात को तो ये सुंदर नज़ारा हम आपको नहीं दिखा पाए थे, पर अब देखिए अभी हम मेंद्रत में पहुंच गए हैं। बाशिक महाराज जी का मंदिर है यहाँ पर। तो अनोल से चले हुए 1 घंटा हो गया है। बीच में मेंद्रत में रुका था मैं बाशिक महाराज जी के मंदिर में। तो अभी त्यूनी पहुंच गया हूँ और यहाँ पर नाश्ता करूँगा और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो नाश्ता कर लिया है मैंने और अब चल पड़ा हूँ त्यूनी से आगे की ओर। और ये आप देखिए सामने जो पुल है टॉन्स नदी पर बना हुआ, अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले टॉन्स इतनी ज़्यादा थी, टॉन्स में पानी के आसपास की दुकानें भी खाली करवा दी गई थी जो नदी के किनारे हैं। ये टॉन्स नदी बह रही है, देखिए कितना सुंदर ये दृश्य है। तो मैं फेड़ी स्कूल पहुंच गया हूं। ये है फेड़ी स्कूल। टाइम मैंने अभी देखा नहीं। धूप हो रही तो टॉवल लगा लिया मैंने। तो बड़ी सारी चढ़ाई झेलने के बाद गुम्मा से आगे आ गया हूँ और अब यहाँ से मीनस तक ढाल है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। पर हर ढाल के साथ एक बड़ी समस्या है, ढाल के बाद चढ़ाई भी आती है। तो बहुत ज़्यादा ढाल भी अच्छा नहीं है। मन करता है कि रास्ता सीधा ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। चढ़ाई हो तो हल्की हो, ढाल हो तो हल्का। पर खैर चलिए। तो आप जो सामने देख रहे हैं ये मीनस पुल है और मैं वापसी की यात्रा में मीनस पहुंच गया हूं। मेरे पीछे ये चेक पोस्ट है जहां पर हिमाचल गवर्नमेंट टैक्स लेती है व्हीकल्स की एंट्री का। पर अच्छा है, साइकिल से हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता।
अब अगले लगभग 25 या 28 कहूँगा, 28 किलोमीटर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि रोड भी बहुत अच्छी नहीं है और चढ़ाई भी है। अब सीधे यहाँ से लगभग 1100 मीटर के एलिवेशन पे जाना है और अभी मैं 700 के आसपास हूँ नीचे यहाँ। तो ये बड़ी चढ़ाई है इस रूट में कि थकान लगी चुकी है 2-3-4 दिन से। देखते हैं, धीरे धीरे करके जाएंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं 28 किलोमीटर को अगर 2.5 घंटे में भी पूरा करता हूँ, 3 घंटे भी मान सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, तो भी मैं लगभग 3 बजे हाईएस्ट पॉइंट पे होऊंगा। इसका मतलब ये है कि वहाँ से आगे जाने के लिए मुझे 3-4 घंटे लग जाएंगे। ऑल ग्रेट, ऑल फन। तो मैं असोई से थोड़ा सा आगे आया हूँ। क्वानू यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर है और ये सामने रास्ता बंद है कल रात की बारिश से। तो देखते हैं, मैं तो शायद साइकिल उठा के निकल ही जाऊँगा इसमें से। और जगह देखिए आप, अभी असोई में ही एक रेस्टोरेंट में थोड़ा सा भोजन किया। अब चलते हैं आगे। तो देखिए बारिश शुरू हो गई है और मैंने कल ये रेनकोट लिया था, तो आज इसका यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो क्वानू तो मैं काफ़ी देर पहले पहुंच गया था, पर मैंने वहां से वीडियो नहीं बनाई क्योंकि क्वानू के बाद एक अच्छी खासी बड़ी चढ़ाई आती है। तो मैंने निर्णय लिया था कि मैं उस चढ़ाई पर चढ़ कर के ही वीडियो बनाऊंगा। तो चढ़ाई लगभग 90% ख़त्म हो गई है और यहाँ से क्वानू का व्यू आ रहा है, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ। वो देखिए नीचे क्वानू, वहाँ से चढ़कर मैं ऊपर आया हूँ और ये है रास्ता काफ़ी दूर अंदर जा कर के। तो बहुत सुंदर गांव है क्वानू। चलिए हम आगे चलते हैं, बारिश भी होने लग रही है क्योंकि। तो हम वापस पहुंच गए हैं यादव जी के प्रतिष्ठान पर भोजन के लिए। और ये जगह आपको पता ही है कि कोटी है और यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है हरिपुर और फिर वहाँ से 1.5 किलोमीटर अपना घर। मुँह में आप देखो मिट्टी, धूल, पसीना सब बढ़िया करके लगा हुआ है। तो अच्छी मिट्टी चिकित्सा हो गई। ऐसे बनती है वीडियो। हालत देखो, भोजन का समय हो गया और इतनी मेहनत के बाद अगर स्वादिष्ट भोजन मिले तो आनंद ही आनंद है। तो मैं काफ़ी नीचे आ गया हूँ, खैरवाद से, दमोग मंदिर से भी नीचे आ गया हूँ और अब बढ़ते ही जा रहे हैं। ऑप्शन तो कोई है नहीं। थोड़ा हाइट आएगी, चढ़ाई आएगी, मुझे पता है। तो लीजिए, हम पहुँच गए हैं किलौड़ पुल पर, ब्रिज पर, और यहाँ से तो हमें जाना है सामने सीधा हरिपुर की ओर, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर लिखा हुआ दिखा रहा है। तो घर लगभग 6.5 किलोमीटर। So I have reached Yamuna Bridge, हरिपुर बाड़वाला, एंड यमुना जी में पानी इस समय काफ़ी कम हो गया। चलिए घर की ओर चलें। So after all the efforts, I've reached home. Hello Nav. So it was a wonderful trip. As you all हो गया है, वीडियो डार्क ही होगी। तो
आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आपने यहाँ तक इस यात्रा को देखा, इसके बारे में अलग से भी बात करेंगे। अभी के लिए मैं आप सभी को हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि ईश्वर ने चाहा तो ऐसी अच्छी अच्छी यात्राएं और भी होती रहेंगी। तो बहुत बहुत आप सभी को एक बार पुनः आभार, अभिनंदन और परमपिता परमेश्वर का आभार। जय हिंद।